पाकिस्तान पर जनरल मुनीर का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बनने के बाद मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। भारत के खिलाफ असीम मुनीर आईएसआई चीफ बनने के समय से ही साजिश रचता रहा है। वो खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता है। खासतौर से कश्मीर में हिंसा भड़काने की मंशा उसके भाषणों में साफ देखी जा सकती है। एक्सपर्ट इसे मुनीर डॉक्ट्रिन बता रहे हैं, जो भारत के लिए खतरनाक है। पूरा पाकिस्तान अब जनरल मुनीर के शिकंजे में आ गया है। मुनीर को पाकिस्तान की इज्जत नीलाम करने की अब पूरी छूट मिल गई है। रावलपिंडी के जनरल आर्मी हेडक्वार्टर में मुनीर को दिया जा रहा गार्ड ऑफ ऑनर इसी का सबूत है। हिंदुस्तान से मिली हार के बावजूद फील्ड मार्शल मुनीर ने फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत रफ्ता रफ्ता पूरे पाकिस्तानी निजाम को अपने फौजी बूटों तले दबा दिया है। पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बनने के बाद मुनीर ने जब मुंह खोला तो तय था कि उसका पहला निशाना भारत होगा, और हुआ भी यही। भारत को किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। किसी सैन्य संघर्ष का अब और ज्यादा गंभीर जवाब दिया जाएगा। सभी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की सोच क्या है, और ये देश हमारी सेना के योद्धाओं के दृढ़ संकल्प से सुरक्षित है। लेकिन जिस वक्त मुनीर रावलपिंडी में अपने मातहत जनरलों से सलामी ले रहा था, ठीक उसी वक्त पीओके की नीलम वैली से लेकर बहावलपुर तक मुनीर के पाले सपोले भारत के खिलाफ मुनीर की बाबरी स्क्रिप्ट पर काम करने में जुट गए थे। एक तरफ पीओके से बहावलपुर और मुरीदके तक फिर से आतंकी अड्डे तामीर किए जाने लगे हैं। आतंकियों की भर्ती शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बाबरी टूल किट को भी एक्टिव कर दिया गया है। पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पर मुनीर के इस कब्जे ने पाकिस्तान में एक नई सुगबुगाहट शुरू कर दी है। विरोध की आवाज भी उठने लगी है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने पाकिस्तान के नए सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जगह ले ली है, और अपने पद को ग्रहण करते ही मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगलना भी शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने वाला मुनीर अपने सेना का मोराल बनाए रखने के लिए ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो उसे बेहद तेज, प्रभावशाली और पहले से बड़ा जवाब दिया जाएगा। जनरल मुनीर ही वो गुनहगार है जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले की साजिश रची थी, और अब पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ बनने के बाद मुनीर ने भारत के खिलाफ बाबरी टूल किट को एक्टिव कर दिया है। लेकिन मुनीर याद रखे, 22 अप्रैल की हिमाकत का जवाब 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया, और मुनीर यह भी सुन ले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऐसे में अगर मुनीर ने बाबरी टूल किट के जरिए भारत में नई साजिश रचने और दंगा फसाद फैलाने की प्लानिंग की, तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।